हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है प्रॉक्सिमिटी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1979 में, जहां हमें एक अलास्का के जंगलों में कार्ल नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि जंगलों से पेड़ काटने का काम करता है। वहीं कार्ल अपना काम खत्म करके घर जाने के लिए निकलता है और यहाँ कार्ल के कुछ दोस्त भी थे और वो लोग एक अलग कार से जा रहे थे। और तभी अचानक यहाँ कुछ अजीब होता है। कार्ल के फ्रेंड जिस कार पे थे वो कार अचानक हवा में उड़ जाता है और कुछ देर बाद ही वो फिर से नीचे गिर जाता है। और फिर कार्ल अपने कार से बाहर आकर अपने दोस्तों को देखने के लिए जाता है और तभी कार्ल देखता है एक यूएफओ ठीक उसके ऊपर ही था। उसके बाद कार्ल को यहाँ एलियन द्वारा अगवा कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ से कहानी शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहाँ हम आइजैक नाम के एक लड़के को देखते हैं और वो पेशे से एक साइंटिस्ट है और वो नासा में काम करता है, जहाँ वो दूर अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल्स भेजता है नए जीवन के खोज में। और एक दिन आइजैक को बहुत सारे सिग्नल्स मिलता है, लेकिन आइजैक उन सभी सिग्नल्स को समझ नहीं पाता है। उसके बाद आइजैक हर रोज की तरह अपने हाइकिंग पे चला जाता है और वहाँ वो वीडियो भी बना रहा होता है। और कुछ देर बाद वो गौर करता है कि आसमान से धरती की तरफ एक आग का गोला आ रहा है। फिर वो आग का गोला धरती पे आकर गिर जाता है और कुछ ही मिनटों में यहाँ पुलिस आ जाता है। आइजैक पुलिस से बचने के लिए जंगल के अंदर भाग जाता है और तभी आइजैक को जंगलों के बीच एक यूएफओ दिखता है। उसके बाद आइजैक उस यूएफओ को अपने कैमरा से रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो यूएफओ वहाँ से गायब हो जाता है। आइजैक को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और जैसे ही आइजैक पीछे घूमता है वो देखता है उसके पीछे एक एलियन खड़ा है और आइजैक फिर से उस एलियन का वीडियो अपने कैमरे में शूट करने लगता है। और तभी कुछ देर बाद वो एलियन वहाँ से चला जाता है और आइजैक भी फिर वहाँ से भाग जाता है। और कुछ देर बाद आइजैक को भी एलियन अगवा कर लेता है। उसके बाद हमें 3 दिन बाद दिखाया जाता है और जब आइजैक की आँख खुलता है वो खुद को एक दूसरी जगह पाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता उसके साथ क्या हुआ है। उसके बाद आइजैक अपने कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो को प्ले कर देता है और उस कैमरे में सारा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था, कैसे एलियनों ने आइजैक को किडनैप किया था। और तभी आइजैक के राइट हैंड में थोड़ा दर्द होने लगता है। उसके बाद आइजैक वहाँ से सीधा घर जाता है और फिर आइजैक एक्सप्लोर करता है कि उसके पास कुछ पावर्स भी आ गए हैं चीजों को गायब करने का। और फिर दूसरे दिन सुबह आइजैक डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर आइजैक से कहता है तुम्हें डिहाइड्रेशन है और तुम्हारे हाथ में एक फ्रैक्चर भी है जो कि बाल के बराबर है। मैंने ऐसा फ्रैक्चर जिंदगी में कभी नहीं देखा, जो कि एकदम सीधे लाइन पे है, जैसे कि किसी ने तुम्हारे हाथ को काटा हो। और हम तुम्हारे एक्सरे में अभी और रिसर्च करेंगे और फिर हम तुम्हें एक सप्ताह बाद बुलाएंगे। उसके बाद आइजैक यहाँ से सीधा ऑफिस जाता है और वहाँ वो अपने एक कलीग से मिलता है, जहाँ उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम 3 दिनों से कहाँ गायब थे, बॉस तुम्हें ढूंढ रहा था। उसके बाद आइजैक उसे अपना पावर दिखाता है, लेकिन यहाँ आइजैक के पावर काम नहीं करते। और फिर आइजैक अपना वो वीडियो अपने दोस्त को दिखाता है, लेकिन उसका दोस्त इस वीडियो को उतना सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद आइजैक घर आकर उस वीडियो को इंटरनेट में अपलोड कर देता है, जिससे देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो जाता है। और दूसरे दिन सुबह आइजैक को न्यूज चैनल से फोन आता है कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। फिर आइजैक उस न्यूज रिपोर्टर से कहता है ठीक है, मैं इंटरव्यू देने के लिए आऊंगा। उसके बाद आइजैक उस वीडियो को चेक करता है, जहां वो देखता है लोगों ने बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स किए हैं। उसके बाद आइजैक अपने काम पर चला जाता है और रास्ते में आइजैक को लोग देखकर बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। उसके बाद आइजैक अपना काम खत्म करके उस न्यूज चैनल में चला जाता है इंटरव्यू देने के लिए। उसके बाद न्यूज एंकर आइजैक से उस दिन के बारे में पूछती है। उसके बाद आइजैक अपना पूरा कहानी सभी को बताता है, लेकिन वो न्यूज एंकर आइजैक से उल्टे पुल्टे सवाल पूछ के आइजैक को ही झूठा साबित कर देता है। उसके बाद आइजैक वहाँ से अपने घर आ जाता है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। लोग आइजैक का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, कोई उसके वीडियो को फेक कहता है और कोई रियल। उसके बाद आइजैक इंटरनेट में उन केसों को सर्च करता है जिन लोगों के साथ एलियन घटना हुआ है और वहाँ आइजैक को एक शख्स मिलता है और उसका भी सेम प्रॉब्लम था जो आइजैक का है। उसके बाद आइजैक उस शख्स को मैसेज करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। उसके बाद आइजैक एक रेस्टोरेंट में उस शख्स से मिलने के लिए वेट करता है और तभी वहाँ एक लड़की आती है आइजैक से मिलने। और फिर वो लड़की कहती है मैं ही हूँ जिसको तुमने मिलने के लिए बुलाया था और मेरा नाम है सारा। उसके बाद आइजैक सारा को वो वीडियो दिखाता है। फिर सारा आइजैक से कहती है ये सब कुछ सच है। तभी आइजैक सारा को और भी बहुत सारे पेपर के कटआउट्स दिखाता है। वो कहता है वो सदियों से यहीं पे थे हमारे बीच। हमारे एस्ट्रोनॉट ने पहले भी बहुत बार ऐसी किसी उड़ती हुई चीज को देखा है और नासा ने भी बहुत बार इंटरस्टेलर सिग्नल रिसीव किए हैं। तभी सारा कहती है 1979 में किसी एक आदमी को अलास्का से किडनैप किया गया था, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? तभी आइजैक कहता है नहीं। उसके बाद सारा आइजैक से कहती है उसका डिटेल्स मेरे सिस्टम में है, शायद उसका नाम है कार्ल। और कार्ल के साथ उसके 3 दोस्त थे जिन्होंने लाई डिटेक्टर टेस्ट पास भी किया है। और फिर उसके बाद कार्ल को किसी ने भी नहीं देखा। तभी आइजैक सारा को अपना नंबर देता है और वो कहता है तुम इसका डिटेल निकाल कर मुझे दो। उसके बाद सारा वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें कार्ल को दिखाया जाता है जो कि खुद डीप स्पेस में सिग्नल भेजता है एलियंस को। दूसरी तरफ हमें आइजैक को दिखाया जाता है
है, जिसे सारा फोन करके काल का सारा डिटेल्स उसे दे देता है। और तभी न्यूज चैनल में आइजैक का ही न्यूज चल रहा होता है, जहाँ न्यूज रिपोर्टर आइजैक के बारे में बहुत बुरा भला कहते हैं और इस बात से आइजैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद आइजैक ठान लेता है जितने भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, आइजैक उन सभी को वो वीडियो भेजेगा। उसके बाद आइजैक कुछ वीडियो टेप्स बना लेता है उन एलियंस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को भेजने के लिए, और फिर उन सभी को वो पोस्ट करने के लिए जाता है। और तभी दूर से एक आदमी उसे देख लेता है और फिर वो आदमी आइजैक से मिलने के लिए आता है। और फिर वो आदमी कहता है, मैं एक राइटर हूँ और मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं तुम्हारे बारे में लिखना चाहता हूँ ताकि लोग तुम्हारी सच्चाई जान सके। फिर आइजैक उस आदमी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे दिन वो उस राइटर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो राइटर आइजैक का लाई डिटेक्टर टेस्ट करता है, जहाँ आइजैक को ये सर नो पे आंसर देने होते हैं। आइजैक सभी जवाब सही देता है, लेकिन लास्ट में आइजैक से पूछा जाता है, अगले वीकेंड तुम कहाँ पर थे, तुम्हें कुछ याद है? आइजैक कहता है नहीं। फिर वो राइटर आइजैक से पूछता है, क्या तुम्हारा सामना कभी एलियन से हुआ है? आइजैक कहता है हाँ। और तभी वो राइटर वहाँ से उठकर चला जाता है। वो कहता है तुम थोड़ी देर यहाँ वेट करो। और तभी यहाँ दो एजेंट्स आते हैं और वो लोग आकर आइजैक को पकड़ लेते हैं। आइजैक किसी तरह इनसे बचकर भागने लगता है, लेकिन ये लोग आइजैक के ऊपर शूट करते हैं, जिससे आइजैक वहीं ढेर हो जाता है। उसके बाद आइजैक को एक खुफिया जगह में लाया जाता है और यहाँ ये लोग सैरा को भी पकड़ कर लेके आते हैं और फिर यहाँ आइजैक के पावर्स का परीक्षण किया जाता है। लेकिन यहाँ आइजैक अपने पावर का सही तरीके से यूज नहीं कर पाता है, जिसके कारण इन लोगों को लगता है कि आइजैक के पास कुछ भी पावर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आइजैक वहाँ से भागने का कोशिश करता है। धीरे धीरे वो अपने बंधे हुए हाथ को खोल लेता है। उसके बाद आइजैक वहाँ के दो रोबोट्स के ऊपर हमला करके उस रूम से निकल जाता है और फिर वो सारा के पास जाता है उसे बचाने के लिए, और फिर वो सारा को भी बचा लेता है। लेकिन तभी इन लोगों के ऊपर दो और रोबोट्स हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ आइजैक जैसे तैसे करके उस फैसिलिटी से भाग जाता है और फिर ये लोग जंगलों से होते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचता है। फिर ये लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और फिर वहाँ के ऑनर से पूछता है, क्या हमें यहाँ इंटरनेट मिलेगा? तभी वहाँ की ऑनर कहती है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर तुम जेड नाम के आदमी से मिलो। उसके बाद ये लोग ऐसा ही करता है, ये लोग यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ खुफिया विभाग के लोग भी आइजैक और सारा को ढूंढना शुरू कर देता है। वहीं सारा और आइजैक ढूंढते ढूंढते जेड के पास पहुँच जाता है और फिर आइजैक जेड से कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं काल नाम के एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ। तभी यहाँ उस खुफिया फैसिलिटी के दो रोबोट्स आ जाते हैं। वहीं ये लोग तीनों उन रोबोट्स को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी जेड आइजैक और सारा से पूछता है, ये आईएसआरपी की पुलिस तुम लोगों का पीछा क्यों कर रहा है? तभी आइजैक जेड से पूछता है, तुम्हें कैसे पता इन लोगों के बारे में? तभी जेड कहता है, ये इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च प्रोग्राम का हिस्सा है और ये एजेंसी एक टॉप सीक्रेट है, पर आम लोग इनके बारे में नहीं जानते, पर मैं इनके सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ। उसके बाद जेड इन लोगों को वहाँ लेकर जाता है जहाँ वो काम करता है और फिर ये लोग वहाँ से काल को ढूंढना शुरू करता है और कुछ ही मिनटों में जेड काल को ढूंढ भी लेता है। फिर आइजैक जेड से कहता है, क्या तुम इसे कॉल लगा सकते हो? तभी जेड कहता है हाँ। फिर जेड काल को वीडियो कॉल कर देता है और तभी उस वीडियो कॉल में आइजैक बताता है, मुझे भी एलियनों द्वारा किडनैप किया गया था 7 दिन पहले और उसके बाद मुझे इन खुफिया विभागों ने पकड़ लिया और ये लोग कह रहे थे कि ये लोग आपको जानते हैं और मैं नासा के एक विभाग में काम करता हूँ और आप ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। कुछ महीने पहले आपके इस रिमोट लोकेशन से हमारे सैटेलाइट ने एक ऑडियो सिग्नल रिसीव किया था और उसी के जरिए मैं आपको अभी ढूंढ पाया हूँ और एक दिन मैंने आपके इस फ्रीक्वेंसी को इंटरसेप्ट किया था और फिर मैंने उसे सैटेलाइट से बाहर भेजा और उसी रात मुझे सिग्नल के रूप में मुझे कुछ डेटा मिला, लेकिन वो डेटा क्या थे मुझे समझ नहीं आया। तभी काल आइजैक से कहता है, तुम मुझे वो डेटा जल्दी भेजो। उसके बाद आइजैक उस डेटा को भेज देता है और जब काल उस डेटा को डिकोड करता है उन एलियंस का और वो लोग 5 दिन बाद अर्थ पर आ रहे हैं। उसके बाद काल इन लोगों से कहता है, तुम लोग सावधान रहना क्योंकि वो लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। उसके बाद आइजैक ये प्लान करता है कि वो लोग ब्रिटिश कोलंबिया जाएंगे काल के पास। उसके बाद ये लोग तीनों ब्रिटिश कोलंबिया के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं था कि इन लोगों के ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था और ये लोग ट्रेन से जा रहे थे। और तभी जेड ये समझ जाता है कि आईएसआरपी के पुलिस के 2 रोबोट इन लोगों का पीछा कर रहा है और फिर वो रोबोट्स ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। उसके बाद ये तीनों जैसे तैसे उन रोबोट्स को चकमा देते हैं और फिर उन रोबोट्स को ट्रेन से नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद ये लोग सीधा काल के पास पहुंचते हैं और सबसे पहले काल इन लोगों का ट्रैकिंग डिवाइस डीएक्टिवेट कर देता है। उसके बाद काल सभी को अपने घर के अंदर लेकर जाता है। उसके बाद काल अपने बारे में बताता है। आईएसआरपी पुलिस से बच निकलने के बाद
बाद मैंने यहाँ अपना ठिकाना बनाया ताकि मैं उन लोगों से बात करूं जो मैं करना चाहता था। उसके बाद मैंने कुछ सामान खरीदे और अगले 20 सालों से मैं ये सब चीजें जमा कर रहा हूँ। और फिर मैं उन सिग्नल्स को आवाजों में बदलने लगा। और मैंने ऐसे भी पहले सिग्नल्स कैच किए थे जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तुम्हारा भेजा हुआ डेटा उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और फिर वो दिन आ जाता है जब एलियंस को पृथ्वी पर आना है और तभी इन्हें उन लोगों का सिग्नल मिलता है। उसके बाद आइजैक वहाँ से निकलकर जंगलों में चला जाता है और कुछ देर में ही उसे एहसास हो जाता है कि वहाँ उसके पीछे कोई है। और जैसे ही वो पीछे घूमता है वो देखता है वहाँ एक एलियन खड़ा है। उसके बाद ये लोग सभी काल के घर पे आ जाते हैं जहाँ आइजैक उन एलियन से सवाल पूछता है कि तुमने हमें किडनैप क्यों किया। तभी वो एलियंस कहता है हमारे खोज के लिए हमने भौतिक और वैज्ञानिक दुनिया में सफलता हासिल की है, पर अब हम उन महान चीजों को ढूंढ रहे हैं जो हमारे समझ के बाहर है। और फिर हमें उन लोगों के बारे में पता चला जिन लोगों ने ब्रह्मांड का उत्पत्ति किया है। और फिर वो एलियन अपना हाथ आइजैक की तरफ बढ़ाता है और तभी उसे एक विजन आता है जो कि होता है गॉड का। तभी आइजैक कहता है तुम इनके बारे में क्यों जानना चाहते हो। तभी वो एलियन कहता है वही है हर उत्पत्ति के पीछे का जड़, और अब मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारा सवाल का जवाब मिल गया। तभी सहरा कहती है जब से हम किडनैप हुए थे तब से हमारे हाथों में दर्द क्यों है। उसके बाद वो एलियन सहरा के हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ पर एक गैजेट लगा देता है और कुछ सेकंडों में उसका हाथ अलग हो जाता है। और तभी वो एलियन वहाँ से एक ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल देता है। उसके बाद वो एलियन आइजैक के हाथ से भी उसी तरीके से उस ट्रैकिंग डिवाइस को निकालने लगता है। लेकिन तब तक यहाँ ISRP के एजेंट्स आ जाते हैं और वो लोग इन लोगों को बाहर आने के लिए कहते हैं। लेकिन सबसे पहले वहाँ काल जाता है तो सारे एजेंट्स काल को गोली मार देता है। उसके बाद वहाँ सहरा जाती है तो ये लोग सहरा को भी मार देता है। दूसरी तरफ वो एलियन आइजैक के हाथों से उस ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल देता है। उसके बाद वो एलियन आइजैक से कहता है तुम अपने पूरे शक्ति का इस्तेमाल करो, तुम सभी को बचा पाओगे। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद आइजैक अपने पावर का इस्तेमाल करता है और फिर वो सभी को वहाँ से गायब कर देता है और उस जगह से सभी को निकाल कर दूसरी जगह लेकर जाता है। तभी वो एजेंट्स अपने पीछे देखते हैं एक UFO को और कुछ देर बाद ही वो UFO गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है काल को और सहरा को वो एलियंस फिर से जिंदा कर देते हैं अपने शक्तियों से। उसके बाद इस घटना का 6 महीने बाद दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं आइजैक और सहरा एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। वहीं काल और जेड दोनों मिलकर अपना एक टीम बना लिया है और ये लोग एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। और वहीं ISRP से उस एजेंट को निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने अपना काम सही तरीके से नहीं किया था। और फिर ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।